नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लोक देवता गोगा जी। तो इन्हें गोगा जी, इन्हें ही गूगो, इन्हें ही गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें, गोगा जी का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। 11वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो जो चूरू जिला है, इस चूरू जिले में एक जगह है ददेरवा। चूरू जिले में ददेरवा जो नामक स्थान है, यहाँ पर जेवर सिंह इनके पिता व इनकी माता का नाम बादशाह मिलता है। यानी ये कहें कि माता का नाम बाछल मिलता है और इनके पिता का नाम जेवर सिंह मिलता है। इनके पुत्र की अगर बात करें तो इनके पुत्र का नाम मिलता है केसरिया जी। तो गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया जी था। इनकी पत्नी का नाम मिलता है केमल दे, जो कि कोलूमंड की राजकुमारी थी। ये कोलूमंड जो जगह है, इस कोलूमंड जगह की ये राजकुमारी थी। तो गोगा जी का जन्म स्थान ददेरवा चूरू है। यहाँ जेवर सिंह और माता बाछल ये निवास करते थे। लंबे समय तक इनको कोई संतान नहीं हुई। माना जाता है कि एक बार नाथ संप्रदाय के महात्मा, जिनका नाम मिलता है गोरखनाथ, तो गोरखनाथ जी उधर से गुजरे तो माता बाछल ने इनकी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर के गोरखनाथ जी ने इन्हें आशीर्वाद में गूगल दिया, जो एक सुगंधित पदार्थ होता है। गूगल के आशीर्वाद से इनको फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब नामकरण की बात आई तो ये कहा गया कि पहला अक्षर इनके गुरु का उठाओ, तो गुरु का गोरखनाथ से गो लिया, और दूसरा जो ये कहे कि आशीर्वाद की चीज का अक्षर जोड़ा गया, इसलिए इनका नाम पड़ा गूगो। और गूगो का ही बदलते बदलते हो गया गोगा बप्पा। इनकी अगर घोड़ी की बात करें तो नीली घोड़ी मानी गई है, अर्थात इनका वाहन या सवारी की बात करें तो नीली घोड़ी मानी जाती है। जैसे बाबा रामदेव जी का नीला घोड़ा माना जाता है। श्रृंगारी या नीलगर तेजा जी की घोड़ी को नाम दिया जाता है। उसी तरह जो मेहा जी हैं, उनका जो घोड़ा है उसका नाम किरड काबरा मिलता है। तो ये माना जाता है कि इनकी घोड़ी का नाम मिलता है नीली। तो इनके ये कहें कि गूगल के आशीर्वाद से ये हुए। माना जाता है कि गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे। एक का नाम था अर्जन और दूसरी का नाम था सुरजन। अर्जन और सुरजन ये गोगा जी के मौसेरे भाई थे, और जमीन जायदाद को लेकर के गोगा जी और अर्जन और सुरजन में आपस में बहस हुई, और गोगा जी ने, माना जाता है, अर्जन और सुरजन को हरा दिया। इसके बाद में ये माना जाता है कि अर्जन और सुरजन महमूद गजनबी से मिल गए, और महमूद गजनबी से मिलकर इन्होंने इनकी गायों को किडनैप कर लिया, मतलब अपहरण कर लिया। गोगा जी इन गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी इन गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। माना जाता है कि ददेरवा जो जगह है, इसको माना जाता है शीर्ष मेढ़ी। ददेरवा जो जगह है, इसको शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। जब युद्ध हो रहा था तो महमूद गजनबी ने इनको कहा जाहिर पीर, अर्थात जाहिर पीर के नाम से किसने कहा? महमूद गजनबी ने। किनको कहा? गोगा जी को कहा कि ये तो जाहिर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के सम्मान प्रकट होता है और देवता के सम्मान ये गायब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें जाहिर पीर कहा। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग भी इनको गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं। गोगा पीर के रूप में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी इनको मानते हैं। गोगा जी को पंच पीरों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। फिर बात करें दोस्तों, इनका युद्ध करते हुए जहाँ सिर गिरा उसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, और जहाँ युद्ध करते हुए इनका धड़ गिरा था वो जगह है नौहर तहसील हनुमानगढ़। नौहर तहसील जो जगह है वहाँ हनुमानगढ़ के अंतर्गत पड़ती है। तो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में जहाँ इनका धड़ गिरा था उस जगह का नाम है गोगा मेढ़ी।
तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील के अंतर्गत है। यहाँ युद्ध करते हुए गोगा जी का धड़ गिरा था, जबकि ददेरवा या चूरू के पास में माना जाता है उनका सिर गिरा था, इसलिए इसको शीर्ष मेड़ी और इसको कहा जाता है धुर मेड़ी या धर मेड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। इसे गोगा मेड़ी भी मानते हैं। माना जाता है यहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी इसी को बोलते हैं गुगा नवमी। गुगा नवमी को यहाँ प्रसिद्ध मेला लगता है। और नौहर तहसील गोगामेड़ी नामक जगह के पास में ही एक और तालाब है, गोरखनाथ तालाब। इस गोरखनाथ जो तालाब है, इसकी मिट्टी का लेप करने से सर्पदंश का असर कम हो जाता है। यहाँ गोरख नाम से तालाब भी है और साथ में कहें कि यहाँ गोरखनाथ जी के नाम पर एक ये कहें कि बाग भी है। माना जाता है दोस्तों, कहावत है गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में खेजड़ी और गांव गांव में गुगो। तो इनका जो प्रमुख जो मंदिर होता है जिसको क्या कहते हैं थान, तो ये थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इसलिए कहा जाता है गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गुगो। इनका प्रतीक की अगर बात करें तो जो पत्थर होता है उस पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। इसकी चूरमा, लापसी, खीर वगैरह का भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं। माना जाता है कि ये तंवर वंशीय राजपूत, ये सॉरी चौहान वंशीय राजपूत थे, चौहान वंशीय राजपूत थे। कौन? गोगा जी। तो गोगा जी की अगर बात करें हम लोग कि गोगा जी का जन्म चूरू जिले में ददेरवा नामक स्थान पर 11वीं शताब्दी में हुआ। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाचल था, इनके पुत्र का नाम केसरिया। माना जाता है गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। याद रखिएगा, गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है, सांपों का देवता। और इनका जो पुजारी होता है वो सर्पदंश का इलाज करता है। कहते हैं कि एक बार इनकी पत्नी को सर्प ने डस लिया था। गोगा जी ने तेल का कड़ावा चढ़ाया, मंत्र उच्चारण किया और सर्प उसमें गिर गिर के मरने लगे। तो सर्प को का जो प्रमुख जो तक्षक नाग था वो प्रकट हुआ, नागराज प्रकट हुआ। उसने गोगा जी से विनती की, आशीर्वाद दिया कि आपके स्थान पर सर्पदंश का हम इलाज, ये कहे कि आपका जो भक्त है वो सर्पदंश का इलाज कर सकता है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी मिलता है, जो कि माना जाता है ये गूगल के आशीर्वाद से इनका नाम गोगा पड़ा। इनका जो थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, पत्थर पर सर्प की आकृति होती है, चूरमा, लापसी वगैरह, खीर वगैरह का इनको भोग लगाया जाता है। इनकी घोड़ी को नीली घोड़ी कहा गया है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगा मेड़ी यहाँ मेला लगता है। बहुत ही ये कहें कि आकर्षण का केंद्र होता है। और ये महमूद गजनवी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अर्जुन और सुरजन इनके मौसेरे भाई थे। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।